दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों आज हम इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश पोइट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे, लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पोइट्री था, इंग्लिश में लिखा गया था, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या डिफरेंस था और किस तरह से स्टार्ट हुआ, कौन कौन मेजर पोइट्स उस टाइम पे लिखे गए थे, बैकग्राउंड क्या था, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। सबके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों थोड़ा टाइम देकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों प्री इंडिपेंडेंस इंग्लिश पोइट्री जो भी लिखना होता था उस टाइम पर, लेकिन बहुत ही संख्या में अगर हम देखें कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंग्लिश पोइट्री बहुत ही कम लिखा जाता था। जो भी पोइट्स थे, जो भी लेखक थे, वो या तो इंग्लिश में बहुत ही एक्सपर्ट थे या फिर जो एब्रोड से शिक्षा लेकर इंडिया में आए थे वही इंग्लिश में लिख रहे थे। ठीक है, बहुत ही परसेंटेज बहुत ही कम था जो पोइट्स थे प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर, वो बहुत ही कम थे। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर दोस्तों जो पोइट्री लिखा जाता वो धार्मिक पोइट्री होता था, माइथोलॉजिकल पोइट्री होता है, धर्म के ऊपर लिखना होता था और रोमांटिक पोइट्री होता था, या फिर आप कह सकते हैं कि नेशनलिस्टिक जो पोइट्री है उसके ऊपर प्री इंडिपेंडेंस का पोइट्री पूरा बेस था। ठीक है, या तो आप धर्म के ऊपर लिखो, माइथोलॉजी के ऊपर लिखो, या फिर लव के ऊपर लिखो। और जो भी लव के ऊपर लिखना होता वो मतलब प्योर था नहीं, मतलब एक ट्रेडिशन था, और नेशनलिस्टिक के ऊपर भी लिखना होता था। लेकिन दोस्तों पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर एक न्यू वेव आया और पोइट्री प्री इंडिपेंडेंस टाइम का जो पोइट्री था पूरा रिप्लेस हो गया। एक न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री का स्टार्ट हुआ और 20th सेंचुरी में दोस्तों पोइट्री रेवोल्यूशन जो हुआ था 20th सेंचुरी में, उससे भी इंडियन इंग्लिश पोइट्री बहुत इफेक्ट हुआ था। वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न जो लिटरेचर से, पोइट्री से इंडियन इंग्लिश पोइट्री बहुत ही इंस्पायर हुआ और एक न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री का स्टार्ट हुआ। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की पोइट्री अगर हम देखते तो बहुत ही रियलिस्टिक होता था। जो भी पोइट्री लिखते थे बहुत ही रियल व्यू जो होता है या उसके ऊपर लिखते थे, या फिर सोशल ओरिएंटेड होता था। सोशल इश्यूज जो होते हैं, सोशल प्रॉब्लम होते हैं, सोशल प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करना जो पोइट था उनका काम था। ठीक है, तो बहुत ही रियलिस्टिक था, मतलब माइथोलॉजी के ऊपर लिखना जो मतलब जो एक हम सोच के लिखते थे वैसा नहीं है। जो रियल प्रॉब्लम है, जो रियल इश्यूज है उसके ऊपर पोइट ने अपना आवाज़ उठाकर पोएम लिखने स्टार्ट किए। लेकिन दोस्तों रियलिस्टिक का मतलब ऐसा नहीं है कि लव पोइट्री पूरा रिप्लेस हो गया, फिर पेट्रियार्की पूरा रिप्लेस हो गया, इंडियननेस रिप्लेस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। लव पोइट्री भी लिखते थे, जैसे कि कमला दास अगर आपकी पोइट्री देखेंगे तो वो अपने पर्सोना ही अलग था, वो लव पोइट्री लिखती थी, अपने ऊपर लिखती थी, ऑटोबायोग्राफी लिखती थी। ठीक है, अगर आप दोस्तों जयंत महापात्र की पोएम देखेंगे या फिर निज़्म एज़िकल की पोएम देखेंगे तो आपको इंडियननेस, सोशल ओरिएंटेड सामने आएगा। इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर जो लिखा था जयंत महापात्र ने, इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा वीडियो को देख सकते। तो ये पोएम में जयंत महापात्र ने उड़ीसा की जो विलेज का सिचुएशन है उन्होंने कहा, मतलब व्यक्त किया है। एक सोशल ओरिएंटेड पोएम है, सोशल इश्यूज़ को लेकर, इंडियननेस को लेकर, इंडियन जो कल्चर है, ट्रेडिशन को लेकर उन्होंने ये पोएम को लिखा है। निज़्म एज़िकल की पोएम अगर हम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को देखते हैं तो वहाँ पर दोस्तों इंडियन सुपरस्टिशन जो बिलीव्स होता है लोगों का, ठीक है, जितना भी सीरियस कंडीशन क्यों ना हो, लोगों का एक मतलब हम कहते हैं ना कि सुपरस्टिशन जो बिलीव होता है, अंधविश्वास रहता है, वो किस तरह से इंडिया में अभी तक एग्जिस्ट करता है वो भी निज़्म एज़िकल ने अपने पोएम में दिखाया है। ठीक है, अगर हम ए.के. रामानुजन की पोएम को देखते हैं तो वो भी बिल्कुल अलग है, उनकी सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो भी सोशल ओरिएंटेड के ऊपर लिखते थे, सेक्सुअल जो टेस्ट है वो उसके ऊपर लिखते थे। तो मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पोइट्री के टाइम पर। पहले इस तरह से लिखना स्टार्ट हुआ और बाद में जाकर इंडियन पोइट्री बहुत ही डेवलप्ड हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश पोइट्री की, तो हम क्या देखते हैं कि रियलिस्टिक सोशल ओरिएंटेड पोइट्री वॉज देयर। ठीक है, उसके बाद आता है इनोवेटिव यूजेस ऑफ सिम्बल्स, इमेजेस, रिदम, फ्री वर्ड्स। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर दोस्तों इतना फैसिलिटीज़ था नहीं, पोइट जो भी पोइट्री लिखते थे बहुत ही मतलब उतना सिस्टमेटिक था नहीं, क्योंकि उस टाइम पर रिदम था नहीं, स्केल था नहीं, किस तरह से मतलब लिखा जाए उसका कोई सिस्टम था नहीं। लेकिन
पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर सब कुछ सिस्टमेटिक वे से लिखना स्टार्ट हुआ। जो भी पोइट्री, जो भी थीम था, एक सिस्टमेटिक वे से लिखना स्टार्ट हुआ। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, बेस द इंडियन इंग्लिश पोइट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा बेस्ड ऑन लव, सैटायर, पैट्रियार्की, इंडियनेस, सोशल इश्यूज एक्सेट्रा। ठीक है। पहले जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम पर नेशनलिस्टिक के ऊपर लिखना होता था, माइथोलॉजी के ऊपर, धार्मिक, रिलीजियस होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ रियल लिखना होता था, साइंटिफिक होता था, और जो भी होता था दोस्तों बहुत ही क्लीन होता था और एक बहुत ही रियलिस्टिक होता था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है ब्लेंड ऑफ एक्टिविज़म एंड एथिसियाज्म। ठीक है, इसका एक ब्लेंड था। उसके बाद दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कैरेक्टरिस्टिक है कि बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज एंड लव ऑल्सो। द लव वॉज सेल्फ मेड। जो पोइट्री, जैसे कमला दश की अगर आप पोइट्री देखेंगे तो सेल्फ मेड, जो सेल्फ लव के ऊपर उन्होंने लिखा है, अपने को लेकर उन्होंने लिखा है और इस तरह से लिखा है। दोस्तों बैकग्राउंड हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उनका लिखने का तरीका, वो किस ऊपर लिखते थे, उनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम देखेंगे। लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले हम जो इस पोइट के बारे में डिस्कस करेंगे उनका नाम है नज़ीम एज़ेकियल। दोस्तों नज़ीम एज़ेकियल का जन्म हुआ था 1924 को मुंबई में। उन्होंने अपनी शिक्षा इंडिया से लेकर बाद में जाकर एब्रोड, जैसे लंदन, यूएस से अपना शिक्षा लेकर उन्होंने इंडिया में आकर इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो सुपरस्टिशन, जो बिलीव्स है, विलेज का जो सिनेरियो है, सोशल ओरिएंटेड के ऊपर उन्होंने अपना पोएम को लिखा है। उनके पोएम में आप दोस्तों बेसिकली जो थीम वो सोशल ओरिएंटेड थीम में होता है। उन्होंने अपनी जो पोएम्स में फ्री वर्ड्स का यूज़ किया है, इमेजेस का, इसका इलिट्रेशन का यूज़ किया है। और नज़ीम एज़ेकियल का दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था उनको 1983 को लेटर डे साइलेम के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक कलेक्शन है दोस्तों, उनका पोइट्री कलेक्शन है और इसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। उनके अगर दोस्तों पोइट्री की कलेक्शन की बात करें तो पोइट्री की बात करें तो 60 पोएम जो पब्लिश हुआ था 1953 को। उसके बाद द एग्जैक्ट नेम, उसके बाद द अनफिनिश्ड मैन, द थर्ड, ये दोस्तों उनके कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन थे। कुछ इंपॉर्टेंट पोइट की बात करें दोस्तों, उनका नोटेबल जो पोइट्री है वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो इंडियननेस और इंडियन सुपरस्टिशन के ऊपर लिखा गया था उनके द्वारा। बहुत ही फैंटास्टिक पोएम है दोस्तों। दूसरे जो पोएट आते हैं वो है ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन दोस्तों इंडियन रेशियल बर्डन या फिर हिंदू जो हमारा जो ट्रेडिशन है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है, सेक्सुअल टेस्ट, और इसके ऊपर भी सोशल ओरिएंटेड के भी ऊपर उन्होंने अपना पोएम्स को लिखे। इनका जन्म दोस्तों 1929 को हुआ था मैसूर में, और इसके बाद दोस्तों उन्होंने इंडिया से पढ़ाई करने के बाद एब्रोड जाकर शिक्षा लेकर इंडिया में आकर अपना हाथ इंडियन लिटरेचर में आजमाया। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन की बात करें तो वो है द स्ट्राइडर्स जो 1966 को पब्लिश हुआ था। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने पोइट्री एक वीडियो किया, अगर आपने तो आप देख सकते हैं। द इंटीरियर लैंडस्केप 1967, स्पीकिंग ऑफ शिवा 1972, ये दोस्तों उनका कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है और इन्होंने लिखा था। दोस्तों थर्ड जो नोटेबल पोइट है उनका नाम है जयंत महापात्रा। इनका जन्म दोस्तों 1928 को हुआ था। ये ए.के. रामानुजन से एक साल छोटे थे। इनका दोस्तों अगर हम पोइट्री देखते हैं तो इनका मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि उन्होंने उड़ीसा के जो सीन है, विलेज का सीन है, उड़ीसा के जो ट्रेडिशन है, धार्मिक चीज़ें, उनके ऊपर उन्होंने लिखा है। और सेक्सुअल टेस्ट, लव, जो उनकी जो पोएम है वो कंसर्न करता है लव के साथ। सोशल ओरिएंटेड और पॉलिटिकल सेंस भी अपना पोएम में उन्होंने लिखा है, बाद में जाकर लिखा है। और इनका पोएम दोस्तों बहुत ही फैंटास्टिक होता है। मैंने इनके एक पोएम के ऊपर वीडियो किया है, इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर, जो विलेज का सिचुएशन को व्यक्त करा। तो उड़ीसा का जो विलेज का सिचुएशन है, फिशरमैन का जो लाइफ है, वो बहुत ही खूबसूरती से प्रकाश करता है। इनका पोएम में इस तरह का कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है। इन्होंने दोस्तों फिर जो बार्स का यूज़ किया है, जो इमेज है उन्होंने यूज़ किया अपने पोएम में। इनकी दोस्तों अगर कुछ इम्पोर्टेंट पोएट्री सेक्शन की बात करें तो वो है ए रेन ऑफ राइट्स। उसके बाद से दोस्तों
दी फॉल स्टार्ट, रिलेशनशिप, ये दोस्तों उनका कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है। अगर हम उनकी नोटेबल पोइट्री को देखें तो वह इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर। इन्होंने दोस्तों साहित्य अकादमी पद्मश्री भी इनको जो अवार्ड है उनको नवाजा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट है दोस्तों पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर। उसके बाद दोस्तों जो पोइट्रेस आते हैं उनका नाम है कमला दास। दोस्तों कमला दास ने अपनी पोइट्री में सेक्सुअल टेस्ट, लव, उनका दोस्तों पोइट्री में सोशल ओरिएंटेड भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि उनका एक पोएम है इंट्रोडक्शन, जिस पर उन्होंने जो हिजरा होता है उनका दोस्तों जिक्र किया है कि वो भी हमारे सोसाइटी के एक पार्ट है, उनको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सोशल ओरिएंटेड थीम से डील करता है। तो उन्होंने भी बहुत सारे थीम्स में अपना पोइट्री को लिखा है। लव थीम है, सोशल ओरिएंटेड है, सेल्फ लव है, बहुत सारे थीम्स में उन्होंने अपना कलेक्शन को लिखा है। ठीक है, इनके दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन की बात करें तो वो है समन इन कलकत्ता 1965, द डिसेंडेंट 1967 को पब्लिश हुआ था। इनका दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री का अगर हम बात करें तो वो पोएम्स की अगर बात करें तो वो है दोस्तों माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसके बाद माई मदर इज 66, इंट्रोडक्शन। ये दोस्तों उनके कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है जो डील करता है कम्प्लीटली लव के साथ, और जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों वो डील करता है सोशल ओरिएंटेड थीम के साथ। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक थे और बैकग्राउंड हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोइट्स के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं पर्टिकुलर पोइट के ऊपर वीडियो दूंगा, सीरीज स्टार्ट करूँगा। और पोइट्री के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। और अच्छा आप लोग सब अच्छे रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय दोस्तों।